हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल माइटी सक्सेस। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेवका भर्ती 2693 पदों के बारे में। कितना? 2693 पदों के बारे में बात करेंगे कि आपके डीबी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, डीबी कब तक हो सकती है, रिजल्ट आपका कब तक जारी हो सकता है और आंसर की कब तक आ सकती है, इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे जो बहनाएं बहुत ज़्यादा घबराई हुई हैं कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है, ईडब्ल्यूएस का क्या है, ईडब्ल्यूएस में जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है कब का नहीं वैलिड होना चाहिए, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या कोई भी अपडेट होगी मुख्य सेवका से रिलेटेड सबसे पहले आपको दी जाएगी। तो ईडब्ल्यूएस का पंगा, सबसे बड़ी बात क्या है कि ईडब्ल्यूएस का क्या स्टेटस चल रहा है, मैं आपको बताऊं। जो ईडब्ल्यूएस का स्टेटस है आपको बताऊं, यानी कि जो 1 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल में पिछली वीडियो में भी बताया था, 1 अप्रैल से लेके 24 अगस्त, यानी कि 24 अगस्त, 1 अप्रैल से लेके 24 अगस्त 2022 के बीच में जिनका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना होगा, ठीक है, और एडमिट कार्ड पर भी ईडब्ल्यूएस भी लिख के आया होगा। अगर जिन बंदों के एडमिट कार्ड पर ईडब्ल्यूएस भी नहीं लिखा होगा कि वो जनरल कैटेगरी में लिखा होगा, ठीक है, तो वो जनरल में आएंगे। ठीक है, अगर जिनके पास इतने बीच का वैलिडिटी है और नहीं है, ऊपर नीचे है, तो आप जनरल कैटेगरी में आओगे, ईडब्ल्यूएस में नहीं आओगे। ठीक है स्टूडेंट, तो निश्चिंत रहिए, ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप जैसे कि बहुत सारी बहनें घबराई हुई हैं कि ऐसे क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जो ईडब्ल्यूएस का यही मैटर, और ये मैटर आपको बताऊं जैसा का दिया गया अभी तक तो यही है। अगर कुछ और आगे कुछ होता है, जैसे ईडब्ल्यूएस की जो अभी डेट है कि इस बीच का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो अभी तक यही इन्फॉर्मेशन। अगर इसमें कोई अपडेट होती है कि ऐसा नहीं ऐसे लिया जा सकता है, तो वो भी हम आपको बताएंगे इसी चैनल के माध्यम से। कोई भी प्रॉब्लम होगी, अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है और ईडब्ल्यूएस में आती हो, ठीक है, अगर कोई आगे भी कोई प्रोसेस होगी तो हम जरूर उसमें भाग देंगे। ठीक है, भाग लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो निश्चिंत रहिए। और कट ऑफ के बारे में बताऊं तो जो मैंने कट ऑफ बताई है वही जाएगी, और विदिन 2 या 3 डे के अंदर आंसर की आ जाएगी, तो मैं ऑफिशियल कट ऑफ बता दूंगा। यानी कि वैसे भी मैं बता सकता हूं कि यानी कि जो यूआरएल है, जो यूआरएल की कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो जो यूआरएल की कट ऑफ है मैं आपको बताऊं, मैं जैसा कि बताता चला आ रहा हूं, 52 के प्लस, यानी कि प्लस माइनस 2 कर सकते हो, प्लस जैसे कि अगर यहाँ पर 52 से जैसे 53 भी जा सकती है, 52 मान के चलिए, यानी कि जिस छात्र के अगर 52 से ऊपर हैं, 52 भर रहे हैं, जिसके 53 या 54 जिसके मार्क्स भर रहे हैं और जनरल कैटेगरी में आता है, तो उसका सिलेक्शन जरूर होगा, निश्चिंत रहिए। ईडब्ल्यूएस का क्या है कि इसमें क्या है, जो भी छात्र है वो सर्टिफिकेट पर जाके मात खाएगा। यानी कि जो ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं, जिन किसी के पास सर्टिफिकेट, यानी कि जो मैंने डेट बताई है 1 अप्रैल से लेकर 24 अगस्त के बीच में ये बना होना चाहिए, किसी का नहीं होगा, किसी का होगा, तो इसकी कट ऑफ कम भी जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी मान के चलिए 48 के करीब, कितना, 48 के करीब मान के चलिए ईडब्ल्यूएस की। यहीं पर ओबीसी कैंडिडेट की बात करूं तो 46 से, जैसे किसी का 47 है, 48, अगर ऐसे मार्क्स हैं तो निश्चिंत रहिए, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। जैसा कि मैंने थंबनेल पर लिख भी रखा है कि कट ऑफ 50 प्लस, तो इतनी ही कट ऑफ रहेगी। एससी कैंडिडेट की बात किया जाए कि जो एससी कैंडिडेट की कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो एससी कैंडिडेट की कट ऑफ 43 के करीब। बहुत सारे छात्र ऐसी जो छात्राएं हैं जो कमेंट ये कर रही हैं, सर आप व्यूज के चक्कर में ऐसा कट ऑफ कम कट ऑफ बता रहे हो। आप देखना इतनी ही कट ऑफ रहेगी, क्योंकि जो छात्र अभी बता रहे हैं ना 60, 65, 70, 80, वो उनके उतने क्वेश्चन सही नहीं हुए हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे कि मेरे पास लगभग 500 के करीब छात्राएं हैं जो मुझसे जुड़ी हुई हैं। किसी छात्रा के 70 मार्क्स नहीं है, हार्डली 60 मार्क्स हैं, 60 मार्क्स से ज़्यादा किसी के नहीं है, वो भी वो जनरल की हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ने में होशियार हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो 60% उनके मार्क्स हैं, उससे सभी के किसी को 44 हैं, किसी का 50 हैं, किसी के 58 हैं, ऐसे ही सभी के 50 के नीचे ही सभी के मार्क्स हैं, 55 के करीब ऐसे ही मार्क्स है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ बनाई गई है। तो निश्चिंत रहिए, बहुत जल्द ही आपका रिजल्ट भी आएगा, ठीक है, और आपकी डीबी भी होगी, सब कुछ होगा।
यहीं पर एससी कैंडिडेट की बात किया जाए तो मैंने बताया था आपको एससी की कितनी कट ऑफ रह सकती है, 43 के करीब एससी की कट ऑफ रह सकती है। और यहीं पर एसटी कैंडिडेट की बात किया जाए तो 40 प्लस इनकी कट ऑफ रह सकती है। और पीएच कैंडिडेट की बात किया जाए तो इनका भी 40 प्लस कट ऑफ रह सकती है। जो मैंने कट ऑफ बताया है यही कट ऑफ रहने वाली है, निश्चिंत रहिए। ठीक है स्टूडेंट। और जो ईडब्ल्यूएस का मैंने बता ही दिया कि ईडब्ल्यूएस का जो पंगा है क्या है, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से लेके 24 अगस्त 2022 के बीच में ये सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। इसकी कट ऑफ कम भी जा सकती है क्योंकि डीबी में ये डॉक्यूमेंट हर किसी छात्रा के पास नहीं होगा, क्योंकि ये ठीक है स्टूडेंट। तो निश्चिंत रहिए, जिनके अगर अच्छे मार्क्स बढ़ रहे हैं, 48 के करीब मार्क्स बढ़ रहे हैं और सर्टिफिकेट है, वो निश्चिंत रहिए, ज़्यादा डाउट में मत रहिएगा, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है स्टूडेंट। और डीबी के वक्त आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपका अगर हो, जैसे रजिस्ट्रेशन कराया है, अगर हो तो वो भी ले जाना है आपको, एडमिट कार्ड भी ले जाना है आपको। ठीक है। और जो पैट का जो स्कोर है, मतलब स्कोर कार्ड, उसको भी ले जाना है। हाई स्कूल की मार्कशीट, 10+2 की मार्कशीट, ठीक है। और क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन की जितनी भी मार्कशीट हैं वो, ठीक है। और आपका जो डोमेशियल हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, या जैसे कि पति पक्ष, अगर जो बहना पति पक्ष से डाली है वो पति पक्ष का डालेगा। ठीक है। जिसकी शादी हो चुकी है पति पक्ष की, और जो अगर जिस बहना की शादी नहीं हुआ है वो पिता पक्ष का सर्टिफिकेट, सभी जितने भी सर्टिफिकेट होंगे वो पिता पक्ष के होंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो इतने डाउट में मत रहिएगा। अगर जिस बहना की शादी हो चुकी है वो अपने पति पक्ष का ही डॉक्यूमेंट डालेगी, और जिसकी नहीं हुई है वो तो अपने पिता पक्ष के ही डालेगी। तो इसमें कोई ज़्यादा डाउट मत रखिए कि सर मैं शादी हो चुकी है तो मैं पिता के पक्ष की डालूंगे या कहाँ की डालूंगे। तो इतना तुम खुद समझदार हो कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो हस्बैंड के ही जितने भी सर्टिफिकेट होंगे उसमें हस्बैंड का ही नाम होगा। ठीक है स्टूडेंट। अगर शादी नहीं हुई है तो पिता के नाम से होगा। तो निश्चिंत रहिए, ज़्यादा डाउट में मत रहिए। ठीक है। जितना ज़्यादा डाउट में रहोगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी। ठीक है स्टूडेंट। तो निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इन सभी सर्टिफिकेटों को तैयार करवा लीजिए। और जो ईडब्ल्यूएस के बंदे हैं, अगर इस कट ऑफ में ईडब्ल्यूएस की, अगर जो मैं बता रहा हूँ, अगर उनके पास सर्टिफिकेट होगा तो इसका लाभ ले पाएंगे, अन्यथा उन्हें जनरल में फाइट करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट। तो अगर डीबी की बात करें तो 20 नवंबर के करीब मान के चलिए, 20 से 25 नवंबर के बीच में मान के चलिए आपका डीबी हो जाएगा। और जो रिजल्ट है अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में आने की पूरी उम्मीद है। और आंसर की 3 to 4 डेज में आपकी आंसर की जरूर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। तो निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा और ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। इतना ही कट ऑफ जाएगा। जो छात्रा ये सोच रही है कि सर आपकी कट ऑफ बहुत कम है, और मैं आपको बताऊं आपके भी उतने ही नंबर आएंगे जितने आप सोच रहे हो मेरे 60 हैं, 65 हैं, 70 हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है। अभी जब आंसर की आएगी ना तब पता चलेगा इन लोगों को कि जो इनके 70 मार्क्स बढ़ रहे हैं वो आएंगे अभी कितने पे, 55 और 60 पर। ठीक है स्टूडेंट। तो निश्चिंत रहिए, जो आपकी कट ऑफ है इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि और जो बहना ये सोच रही है कि सर बहुत सारी, जैसे कुछ बहना है जिनके बहुत ही ज़्यादा नंबर कम हैं, तो जो सोच रही हैं सर एएनएम में जैसा हुआ था कि मतलब कि इसकी कट ऑफ बहुत गई थी, कम गई थी, जैसे 10 गई थी, 20 गई थी, 30 ऐसी कट ऑफ गई थी। तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँ बहना, क्योंकि उसमें क्या है, एक लड़की जो एक गर्ल्स थी वो मतलब एक वैकेंसी पे 2 गर्ल्स थी, तो समझ सकते हो उसकी कट ऑफ तो कम जाएगी। यहाँ पर थोड़ी फाइट ज़्यादा है तो इसकी कट ऑफ थोड़ा 50 के अप्रॉक्स तो रहेगी। 50 प्लस तो आपकी जनरल कट ऑफ रहेगी, उसके नीचे ही सभी की कट ऑफ रहेगी। ठीक है। तो इससे तो कम नहीं जा सकती। ये सटीक कट ऑफ है। अगर आपकी इतनी कट ऑफ बढ़ रही है तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि इतनी कट ऑफ अगर नहीं लेंगे डीबी के लिए, तो अगर इतनी कट ऑफ डीबी के लिए नहीं लेंगे तो उसमें मतलब किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, मतलब किसी के पास जब संपूर्ण सर्टिफिकेट नहीं होंगे तो वो ज्वाइनिंग कैसे दे सकते हैं। तो जिसके पास सभी कुछ सही होगा, सर्टिफिकेट जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो सब सही होंगे, तभी आपको सिलेक्शन दे सकते हैं वो लोग। ठीक है स्टूडेंट।
तो जितना भी हो सके अपने सर्टिफिकेट हैं वो अच्छे तरीका से अपने ले जाइएगा, जिससे क्या है आपका सिलेक्शन हो सके। तो कट ऑफ तो यही रहने वाली है डीवी के लिए। ठीक है स्टूडेंट, जो आपकी डीवी होगी उसकी कट ऑफ यही रहने वाली है। ठीक है, अब फाइनल कट ऑफ की हम बाद में बात करेंगे जब आंसर की आ जाती है तब। ठीक है स्टूडेंट, तो आपकी जो डीवी कट ऑफ होगी यही रहेगी, और जिन छात्राओं की डॉक्यूमेंट अच्छे रहेंगे उनका सिलेक्शन जरूर होगा। ईडब्ल्यूएस का आपने देख ही लिया होगा, जिन छात्राओं के पास अगर सर्टिफिकेट वैलिड होगा तो उनका सिलेक्शन होगा। तो जितना अच्छा हो सके अपने अपने आप को अच्छा प्रूव करना है डीवी में, अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, अभी भी आपके पास वक्त है, 20 या 25 नवंबर के बीच में आपका डीवी जरूर होगा। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, उसको जवाब जरूर मिलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि लोग सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।